बहुत से इन्वेस्टर जो एक कॉमन मिस्टेक करते हैं वो ये है कि किसी भी एक नैरेटिव के साथ अलाइन हो जाते हैं। अगर बुलिश है तो बुलिश के साथ अलाइन हो गए, अगर बेरिश है तो बेरिश के साथ अलाइन हो गए, कोई ग्रे एरिया कंसीडर नहीं करते। और ये बहुत कॉमन मिस्टेक है जो कि मैं भी करता था। लेकिन आपने शायद देखा होगा कि मैंने कुछ 6 से 8 महीने पहले से अपना एक इंस्टांस चेंज किया है, जिसमें मैं ना तो 100% बुलिश हूँ और ना ही 100% बेरिश हूँ। वजह इसकी क्या है? वजह इसकी है कि मैंने काफ़ी एनालाइज किया कि भाई मार्केट जो होती है ना, वो हमेशा मार्केट सेंटीमेंट पे चलती है। दैट इज़ पार्ट ऑफ द ह्यूमन साइकोलॉजी। आप कितनी भी मैक्रो फंडामेंटल एनालिसिस कर लें, आप कितनी भी टेक्निकल एनालिसिस कर लें, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मार्केट ने वो मूव लेना होता है जो मार्केट एज अ होल जो है वो सेंटिमेंट सेंस कर रही होती है। अब जैसे कि 2022 के बाद जो टाइटनिंग साइकिल शुरू हुई, हर कोई जो है वो इंतहाई बेरिश हो गया कि भाई अब तो रिसेशन आ ही गया, जिसमें मैं भी शामिल था, क्योंकि बड़े बड़े मैक्रो इन्वेस्टर्स भी जो हैं वो यही प्रेडिक्ट कर रहे थे। तो मैं भी उन्हीं के फ्लो में चल रहा था कि भाई अगर एक मेन स्ट्रीम मैक्रो व्यू ये आ रहा है कि रिसेशन ऑलमोस्ट गारंटीड है, तो ऑफकोर्स रिसेशन की हम प्लानिंग करेंगे। तो मेरा कॉन्टेंट भी उसी हवाले से नेगेटिव या बुलिश के बजाय बेरिश हो गया था। लेकिन हमने देखा कि मार्केट ने रेजिलियंस दिखाई, ठीक है ना। थोड़ी सी ऑफ कोर्स वॉलेटिलिटी थी, लेकिन ओवरऑल जो रिटर्न्स हमने देखे हैं स्टॉक मार्केट में वो पॉजिटिव ही रहे। यानी कि 20-30% तो रिटर्न दिया ना S&P 500 ने 2024 के अंदर। तो दैट मीन्स कि मार्केट हमेशा जो है वो ह्यूमन साइकोलॉजी पे चलती है। और आप जितना भी एनालिसिस कर लें, आप कहेंगे यार आई थिंक द मार्केट वुड मूव लाइक दिस, लेकिन मार्केट थिंक्स समथिंग डिफरेंट। मार्केट अपने मार्केट सेंटिमेंट पे चलती है, एंड दैट कुड बी समथिंग कंप्लीटली डिफरेंट व्हाट यू थिंकिंग अबाउट इट। तो हमेशा किसी एक नैरेटिव के साथ अलाइन ना हो, दोनों तरफ के नैरेटिव को सुनिए और फिर उनकी लॉजिक्स को देखिए कि भाई अगर कोई बेरिश है तो क्यों है, अगर कोई बुलिश है तो क्यों है, एंड देन कनेक्ट द डॉट्स टू अंडरस्टैंड ओके व्हाट कुड बी द नेक्स्ट मूव। और अपने गट फीलिंग को फॉलो करके जो है आप अपना नेक्स्ट मूव कीजिए। तो ये मैसेज था इस वीडियो में कि भाई किसी एक नैरेटिव के साथ अलाइन ना हो, दोनों तरफ की स्टोरी सुनिए और करें वही जो आपकी गट फीलिंग कह रही हो। और क्या दैट्स द मैसेज। पसंद आई वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है उर्दू में, जिसमें मैं काफ़ी लेंदी वीडियोस भी डालता हूँ, पॉडकास्ट भी डालता हूँ, तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कीजिए। मेरी बायो में उसका लिंक है। एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर। Financial education is very important for everybody, especially for the kids who are still at school, because when they grow up and go into the professional lives, if they don't know how to manage their finances, that is going to be a disaster to begin with. I have just published an ebook for the kids aging between 10 and 16 years to understand how they can manage their finances. So when they grow up, they know exactly how to manage their personal finances, because I have broken it down at a very, very basic level. What is money? How can we save? How can we invest? What is debt? How can we use debt? What is credit card? And how we can set ourselves for the financial future when we go into our professional life. So if you are a parent looking for a very simple to use ebook for your kids, click the link below to order the copy for your kids, and let me know what you think about that. Let's get back to the video. If you are an investor in the US, in Canada, or in Europe, and you are considering investing into Dubai real estate market, this video is for you, because we have a platform called Stake, which allows you to invest into the residential real estate market and start earning rental income right away without going through a lengthy documentation process or coming up with a heavy down payment. Stake is built upon the concept of crowdfunding. So it is democratizing the entire investment strategy and allows you to own a single unit of the entire investment portfolio. So you don't have to own the entire property, right? You can be part of the pool that can actually own a piece of property, a piece of real estate. So that allows you to start with as low as 2,000 dirhams, and you can slowly ramp up. So as you start investing into it, you can not only own a bit of real estate, but you also get a portion of the rental income on monthly basis. So it's a passive investment strategy, diversifying your portfolio from traditional North American or European markets into Dubai, which is hustling and bustling and growing very fast, and it allows you to build your wealth over time. So don't delay. There is a link down there in the description. If you click on this, it will give you free 200 dirhams in your account right away to start with, and you can thank me later.